वेलकम टू मोवेश क्लासेस। हम लोगों ने पॉलिटिक्स स्टार्ट कर दिया था, जिसमें से 2 वीडियो लेक्चर हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया है। आज हमारा ये 3rd वीडियो लेक्चर होगा। स्टार्ट करते हैं। आज का टॉपिक जो है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है जिम्बाब्वे के बारे में। ठीक है, जिम्बाब्वे एक अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस कब मिली थी? 1980 में। 1980 में जिम्बाब्वे को इंडिपेंडेंस मिली थी। किससे? जैसे हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था ब्रिटिश से। ठीक है, तो हमारा इंडिया आज़ाद हुआ था ब्रिटिश से। फिर आपने देखा साउथ अफ्रीका में ब्लैक एंड वाइट पीपल में डिस्क्रिमिनेशन था, तो लोग फिर साउथ अफ्रीका में ब्लैक वाले लोग वाइट पीपल से आज़ादी लिए थे। तो यहाँ भी क्या था, जिम्बाब्वे में वाइट माइनॉरिटी से लोग जिम्बाब्वे को ब्लैक पीपल को आज़ादी मिली थी। ठीक है, वाइट माइनॉरिटीज पीपल के द्वारा जिम्बाब्वे को आज़ादी मिली थी। ठीक है, किससे? जिम्बाब्वे में 1980 में। ठीक है, तो यहाँ एक पार्टी थी रूल ऑफ जैन डे पार्टी। ठीक है, रूल ऑफ जैन डे पार्टी। ठीक है, जैन डे पार्टी। ठीक है, और इसके जो लीडर थे वो कौन थे? रॉबर्ट मुगाबे। ठीक है, एक ये नेशनलिस्ट पार्टी थी, क्योंकि यही एक पार्टी जो थी जिसने ये वहाँ पर आज़ादी दिलाई थी, इंडिपेंडेंस दिलाई थी जिम्बाब्वे को। ठीक है, ये जिसके कारण से यहाँ का यहाँ रॉबर्ट मुगाबे को वहाँ का प्रेसिडेंट बना दिया गया था। ठीक है, सबसे इम्पॉर्टेंट बात, ये नेशनलिस्ट पार्टी हो गई थी, क्योंकि इसने जिम्बाब्वे को क्या किया था? इंडिपेंडेंस करवाया था, जिसके कारण से ये क्या नेशनलिस्ट पार्टी हो गई थी, और रॉबर्ट मुगाबे वहाँ के प्रेसिडेंट बन गए थे। लेकिन आफ्टर दैट जब यहाँ क्या हो जाता, जब सारा चीज़ आज़ाद हो जाने के बाद, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद, रॉबर्ट मुगाबे क्या करते हैं, वो नेक्स्ट टाइम का इलेक्शन, जब भी दोबारा इलेक्शन होता था, वो इलेक्शन जीतने के लिए बहुत सारा डर्टी ट्रिक्स यूज़ करते थे अपना पॉलिटिकल कब्जा बनाने के लिए। तो क्या करते थे? पहला पॉइंट है, यूज्ड अनफेयर प्रैक्टिसेस इन इलेक्शन में बहुत सारे अनफेयर प्रैक्टिसेस करते थे ताकि वो इलेक्शन जीत जाए और वो पार्टी में जो है वो प्रेसिडेंट बने रहें। अमेंडेड कॉन्स्टिट्यूशन इन हिज फेवर, मतलब वो बार बार जिम्बाब्वे के कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते थे अपने फेवर में। मतलब वो जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट जो होता है वो पीपल के वेलफेयर के लिए होता है, बट वो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करते थे किसके? खुद के फेवर के लिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या बोल रहा है? अपोजिशन पार्टी वर्कर्स वेयर हरास, मतलब जो भी अपोजिशन पार्टी के वर्कर्स वगैरह होते थे उनको बहुत हरास किया जाता था रॉबर्ट मुगाबे के पार्टी के द्वारा। ठीक है, मतलब क्या, यहाँ क्या, जैसे हमारे देश में भी बीजेपी है, कांग्रेस है, तो ये लोग मतलब जो भी इलेक्शन हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, अनफेयर प्रैक्टिसेस वगैरह नहीं हो रही है, कोई किसी के पार्टी को कोई हरास नहीं कर रहा है। लेकिन जिम्बाब्वे में क्या होता था, रॉबर्ट मुगाबे का पार्टी के द्वारा अदर अपोजिशन पार्टी के वर्कर्स को हरास किया ज़्यादा था। ठीक है, प्रोटेस्ट वाज इलीगल, मतलब कोई भी प्रोटेस्ट आप जिम्बाब्वे में नहीं कर सकते। मतलब रॉबर्ट मुगाबे के खिलाफ कोई भी प्रोटेस्ट आप नहीं कर सकते, उनके पार्टी के खिलाफ कोई प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। अगर आप प्रोटेस्ट करें तो वो इलीगल होगा और आपको सज़ा दिया जाएगा। ठीक है, टेलीविज़न एंड रेडियो वेयर कंट्रोल बाय गवर्नमेंट, और वहाँ का जो टेलीविज़न है, रेडियो है, ये सब जितना भी है, ये सब कंट्रोल किसके द्वारा किया जाता है? गवर्नमेंट के द्वारा। मतलब रॉबर्ट मुगाबे के द्वारा सारा ये चीज़ कंट्रोल किया जा रहा था। जुडिशरी वाज आल्सो इग्नोर्ड बाय गवर्नमेंट, मतलब वहाँ का जुडिशरी सिस्टम भी इग्नोर किया जा रहा था। मतलब जुडिशरी सिस्टम पे भी कंट्रोल किसका था? रॉबर्ट मुगाबे का। मतलब रूल ऑफ जानू डे पार्टी का, मतलब जिम्बाब्वे का जो नेशनलिस्ट पार्टी जो जिम्बाब्वे को आज़ादी दिलाया था, वो आज़ादी दिलाने के बाद क्या किए थे, वो बहुत सारा मतलब नेक्स्ट टाइम का इलेक्शन जीतने के लिए बहुत सारा अनफेयर प्रैक्टिसेस किए, मतलब जुडिशरी सिस्टम तक के वो अपने कंट्रोल में थे। ठीक है, तो ये था जिम्बाब्वे का केस पे। जिम्बाब्वे का केस में मतलब हमने क्या देखा अब तक? हमने 4 केस लगभग देख चुके हैं। पाकिस्तान का केस, मैक्सिको का केस, चाइना का केस, फिर अब जिम्बाब्वे का केस। ये चारों केस जो हमने देखे, ये हमारा क्या था? फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी का केस था। मतलब हम वो सारे पॉइंट को डिस्कस करके, वो सारे चीज़ को डिस्कस करके हम लोग ने क्या देखा? वो फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी देखा। फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, इसमें कौन सा पॉइंट लिखा था फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी का? तो व्हाट वी कैन लर्न फ्रॉम दिस पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी डेमोक्रेटिक। तो ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद द लिमिट सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन। मतलब कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होता है, वो रूल जो करता है वो लिमिट्स पे करता है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल लिमिट्स पे किया जाता है, जो सिटीजन के वेलफेयर के, सिटीजन के राइट्स का भी ध्यान रखे और खुद वेलफेयर का भी ध्यान रखे उसको। इसमें ये पॉइंट निकलता है हमारा फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी का। ठीक है, तो ये हम जो हमारा जो टॉपिक है रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, मतलब तो ये रूल ऑफ लॉ नहीं है, रूल बाय लॉ है। मतलब क्या? रूल ऑफ लॉ मतलब क्या होता है? जो कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा जो रूल बनाया जाता है वो गवर्नमेंट उसको वैसे रूल करती है, बट ये यहाँ क्या हो रहा था? रूल बाय लॉ, मतलब जो लॉ, जो गवर्नमेंट का जो जिसके अंडर में गवर्नमेंट है, वो क्या कर रही थी? रूल बनाकर अपना वहाँ लॉ कर रही थी, मतलब रूल बना के वहाँ पर काम अपना गवर्नमेंट चला रही थी। तो ये रूल ऑफ लॉ नहीं है,
रूल बाय लॉ है। इस टॉपिक में आपको जो रूल ऑफ लॉ था, जिम्बाब्वे के केस में रूल ऑफ लॉ नहीं, जिम्बाब्वे के केस में क्या हो गया, रूल बाय लॉ हो गया था, क्योंकि ये रॉबर्ट मुगाबे के द्वारा बहुत सारा लॉ बनाया गया और उसी के हिसाब से वहाँ का गवर्नमेंट को चलाया जा रहा था। तो ये रूल ऑफ लॉ नहीं था, रूल बाय लॉ था। एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स नहीं था, यहाँ पर राइट्स का रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा था, किसी के पीपल को राइट्स का रिस्पेक्ट नहीं किया जा रहा था। तो ये आपको मेरे ख्याल से ये आपका जो चारों टॉपिक हम चारों केस जो समझाए वो कंप्लीट हो गया होगा। अब हम जो अभी जो पढ़ने वाले वो पूरा समरी पढ़ने वाले फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी का। मतलब हमने चारों केस जो देखा, पाकिस्तान का, मैक्सिको का, चाइना का, सऊदी अरबिया का, फिजी का, तो ये चारों केस का मैं डिफिनेशन मतलब चारों केस का फीचर्स पढ़ने वाला हूँ एज ए समरी फॉर्म में। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं डेमोक्रेसी क्या है। डेमोक्रेसी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। मैं ऑलरेडी सबसे पहला पॉइंट ये मैं डिफिनेशन का बताया था। डेमोक्रेसी क्या है, डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल। अब जो हमारा जो चारों केस जो पढ़े, पाकिस्तान का, चाइना, मैक्सिको, एस्टोनिया, सऊदी अरबिया, फिजी, तो ये चारों का केस जो पढ़े थे वो एक हमारा फीचर्स था, डेमोक्रेसी का फीचर्स था। उस चारों के फीचर्स को हम जो पढ़ते हैं वो एज समरी फॉर्म में पढ़ते हैं, जो मेन फीचर जो पॉइंट निकल के आता है फीचर्स का वो पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट है रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल टू टेक ऑल द मेजर डिसीजन। ये कौन सा फीचर, ये कौन से केस का निकला फीचर, तो ये निकला हमारे पाकिस्तान के केस में। मतलब पाकिस्तान के केस में क्या था, वहाँ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होते हुए भी लेकिन जो डिसीजन क्या था, क्या आर्मी के कंट्रोल में था, वो आर्मी जनरल परवेज मुशर्रफ जो भी डिसीजन मेजर डिसीजन ले रहे थे वो परवेज मुशर्रफ रहते थे। मतलब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या होता है, पीपल के वेलफेयर के लिए डिसीजन लिया जाता है। कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो भी डिसीजन लिया जाता है वो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के सेट लिमिट्स के द्वारा होता है। लेकिन वहाँ क्या हो रहा था कि जो रूलर्स को जो इलेक्ट करते थे वो नहीं ले रहे थे, वो पीपल के द्वारा, जो परवेज मुशर्रफ थे वो पीपल के द्वारा इलेक्ट किए गए रूलर्स नहीं थे, वो एज ए खुद अपॉइंट किए हुए थे। तो वो उनके द्वारा वो जो भी मेजर डिसीजन लिया जा रहा था उनके जो लिया जा रहा था। तो हमारा जो पहला पॉइंट निकला है फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी का वो क्या है, रूलर्स आर इलेक्टेड बाय पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजन। जो भी मेजर डिसीजन लिया जाता है गवर्नमेंट में, कोई भी डेमोक्रेटिक कंट्री में, वो कौन लेते हैं, तो जो रूलर्स लेते हैं वो किसके द्वारा इलेक्टेड, तो वो पीपल के द्वारा जो भी रूलर्स इलेक्टेड होंगे वही मेजर डिसीजन ले सकते हैं। दूसरा क्या है, इलेक्शन शुड बी हेल्ड इन फ्री एंड फेयर मैनर। मतलब दूसरा जो पॉइंट निकल रहा है चाइना मैक्सिको में, मतलब चाइना मैक्सिको में आपने देखा कि जो भी इलेक्शन होता है वो फ्री एंड फेयर मैनर में नहीं होता था, अनफेयर प्रैक्टिसेस होता था। तो दूसरा केस में हमने चाइना मैक्सिको में क्या देखा था, जो भी चाइना में क्या था कि अगर आप किसी भी पार्टी, तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी से आपको अप्रूवल लेना पड़ता है इलेक्शन लड़ने के लिए, ये सब पार्टी के लिए। तो क्या था, तो वहाँ क्या दूसरा फीचर्स क्या निकलता है हमारा, इलेक्शन शुड बी हेल्ड इन फ्री एंड फेयर मैनर। ठीक है, थर्ड पॉइंट क्या निकल रहा है, तो इक्वल पॉलिटिकल राइट्स एंड इक्वल वोटिंग राइट्स, वोटिंग वैल्यू। मतलब हमने अपने सऊदी अरब में देखा कि वुमेन को वोटिंग राइट्स नहीं मिलता था। तो आप वहाँ पर क्या था, इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं था, मैन एंड वुमेन के बीच में बहुत ही पॉलिटिकल डिफरेंस थे कि उनको वोट करने का अधिकार नहीं मिल रहा था। तो यहाँ पर इक्वल पॉलिटिकल राइट्स नहीं था, ना ही इक्वल वोटिंग वैल्यू थे। फिर दूसरा हमने फिजी में देखा, क्या देखा कि फिजी में हमने देखा कि कैसे इंडिजिनियस पीपल को और इंडियन फिजी को कैसे उनके बीच में डिफरेंस था, उनका वोट वैल्यू कितना, उनके इंडिजिनियस फिजी के सामने इंडियन फिजी का वोट वैल्यू बहुत ही कम था। सऊदी एस्टोनिया में भी हमने देखा माइनॉरिटी पीपल को वोट करने का राइट नहीं था, माइनॉरिटी रशियन को। तो ये था हमारा ठीक है, तीसरा फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। जो चौथा फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी था वो क्या है, ए डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन लिमिट्स सेट बाय द कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ एंड सिटीजन राइट्स। ये मतलब जिम्बाब्वे का केस है। जिम्बाब्वे के केस में क्या था कि कोई भी डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो भी रूल्स होता है, जो भी गवर्नमेंट रूल करती है वो उनके रूल्स के लिए एक लिमिट्स बना दिया जाता है कॉन्स्टिट्यूशन में, उसी और सिटीजन का राइट्स होता है उसके हिसाब से वहाँ का गवर्नमेंट को चलाया जाता है। तो ये था हमारा चारों फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी। और हमने एक और केस पढ़ा जिम्बाब्वे का, मतलब हमने फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी और चारों केस के साथ हमने यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। अब यहाँ तक कंप्लीट कर चुका हूँ। अब आगे के लिए स्टे कनेक्टेड, कीप लर्निंग। थैंक यू।